नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास। आज के वीडियो में हम उत्तर दिशा में सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए इसके विषय में बात करेंगे। नींद का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से बेहद गहरा संबंध होता है। जब हम सही दिशा में सिर रख के सोते हैं तो ऐसा करने से हमारा भोजन भी आसानी से पचता है और सुबह जब हम जागते हैं तो हमें हमारा मस्तिष्क भी शांत, स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस होता है। इन्हीं कारणों से वास्तुशास्त्र में सोते समय सिर रखने वाली दिशा को लेकर के बहुत सारे नियम हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि शयन क्रिया का भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आपने बुजुर्गों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा नकारात्मक शक्तियों की दिशा मानी जाती है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी सोने को लेकर कुछ नियम देखने को मिलते हैं, जैसे कि संध्या के समय में नहीं सोना चाहिए, सोते समय पैर गीले नहीं होने चाहिए, पूर्णतः बिना कपड़ों के भी नहीं सोना चाहिए। इसी प्रकार से उत्तर दिशा की ओर सिर करके भी नहीं सोना चाहिए आदि ऐसे कई प्रकार के दिशा निर्देश आपको देखने को मिलते हैं। घर में यदि छोटे छोटे वास्तु दोष आपके उत्पन्न हो चुके हैं तो अपने पूजा घर में एक हस्त निर्मित वैदिक संपूर्ण वास्तु यंत्र आपको अवश्य स्थापित करना चाहिए। पृथ्वी को चुंबकीय शक्तियों से पूर्ण माना गया है और व्यक्ति के उत्तर दिशा में सिर रख के सोने से पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो व्यक्ति के शरीर की व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति रात भर उत्तर दिशा में सिर करके सोता है तो पृथ्वी के चुंबकीय हिसाब से मस्तिष्क पर जो दबाव है वो बढ़ने लग जाता है। इसी कारण से शरीर का जो रक्त है उसका प्रवाह सिर के पास ज़्यादा एकत्रित होने लगता है, जिससे कि ब्रेन हेमरेज, लकवा आदि की समस्या भी देखने को आपको मिल सकती है। उत्तर दिशा में लंबे समय तक सोने से ब्लड प्रेशर के बढ़ने से कई बार नींद में बाधा का उत्पन्न होना, नींद गहरी नहीं आना, बुरे सपने आना और साथ में कई बार नींद भी जल्दी से टूटना या नींद जल्दी से खुलना, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। निरंतर उत्तर दिशा में सोने पर व्यक्ति अपनी मानसिक और शारीरिक शक्तियों में कमी महसूस करने लगता है। इसके साथ ही मानसिक विकार, बुद्धि के विकास में कमी, सोचने समझने की शक्ति का ह्रास होना या कम होना, सही व सटीक निर्णय लेने में परेशानी होना, डिप्रेशन, याददाश्त का कम होना, अध्ययन के समय में विद्यार्थियों को लंबे समय तक याद ना रख पाना, ऐसी कई प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। हमारी प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे उत्तर दिशा में सिर करके दरवाजे के पास लिटाने का विधान देखने को मिलता है। यदि व्यक्ति के घर की उत्तर दिशा में कोई वास्तु दोष हो तो इन वास्तु दोषों को कम करने के लिए उस व्यक्ति को एक हस्त निर्मित बुध का वैदिक यंत्र अपनी उत्तर दिशा में या पूजा घर में अवश्य स्थापित करना चाहिए। इन यंत्रों की डिटेल आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगी। इसी प्रकार से वास्तु के अनुसार किस दिशा में सोने का क्या शुभ अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है, आइए इसके विषय में जानते हैं। तो मित्रों, बात करें पूरब दिशा की तो वैज्ञानिकों के अनुसार पूरब दिशा में ना तो बहुत ज़्यादा आकर्षण है और ना ही बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण बल है, इसलिए पूरब दिशा में सिर करके सोने पर आप भी न्यूट्रल ही बने रहेंगे और नींद आने में भी आपको बेहद आसानी होगी। इस पूरब दिशा के दूसरे पक्ष के विषय में बात करें तो पूरब दिशा में सोने से जातक को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी कारण से विद्यार्थियों और ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए जातकों को पूरब दिशा में सिर करके सोना चाहिए। पूरब दिशा में सिर रखकर सोने से व्यक्ति का तीव्र मानसिक विकास भी देखने को मिलता है। यदि घर की पूरब दिशा में कोई वास्तु दोष हो तो एक हस्त निर्मित सूर्य का वैदिक यंत्र घर की पूरब दिशा में या फिर अपने पूजा घर में अवश्य स्थापित करना चाहिए। पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा में भी सिर करके सोना तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। बुजुर्गों के अनुसार पश्चिम दिशा में सिर करके सोने से व्यक्ति के जो पैर हैं वो पूर्व दिशा की ओर हो जाते हैं और पूर्व दिशा ग्रहों के राजा एवं आत्मा के कारक सूर्य ग्रह की दिशा को माना जाता है और सूर्य की तरफ पैर करके सोना बिल्कुल भी शुभ नहीं है।
वहीं वास्तु के हिसाब से बात करें तो पश्चिम दिशा का तत्व वायु है और इस पश्चिम दिशा का जो स्वामी ग्रह है वो शनि है। पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोने से वायु तत्व के कारण व्यक्ति का जो मन है वो लगातार अस्थिर बना रहता है और सोते समय उसे कुछ चिंता भी महसूस होती रहती है। पश्चिम दिशा में सिर करके सोने से व्यक्ति का दिमाग अशांत और चलायमान रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति में भय व निराशा के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए शांत मन से गहरी नींद सोने के लिए पश्चिम दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। यदि किसी जातक के घर की पश्चिम दिशा में कोई वास्तु दोष है तो उसे एक शनि का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र घर की पश्चिम दिशा में या फिर अपने पूजा घर में अवश्य स्थापित करना चाहिए। बात करें दक्षिण दिशा की तो सबसे अच्छी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा को ही माना जाता है। इस दिशा में सिर करके सोने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बेहद उत्तम दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में सोते समय सिर रखने से सुख, शांति, समृद्धि के साथ ही आयु वृद्धि और धन की प्राप्ति भी देखने को मिलती है। इसीलिए घर के बड़े बुजुर्गों को दक्षिण दिशा में सिर रख के सोने के लिए कहा जाता है। यदि घर की दक्षिण दिशा में कोई वास्तु दोष है तो एक मंगल ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में या पूजा घर में अवश्य स्थापित करना चाहिए। सोने के और कुछ सामान्य नियमों के विषय में बात की जाए तो बीम के नीचे बिस्तर लगाने पर भी स्वास्थ्य पर काफी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, तो बीम के नीचे बिस्तर नहीं लगाना चाहिए। इसी प्रकार से बेडरूम में भगवान की तस्वीरें और मंदिर को भी नहीं रखना चाहिए, इससे भी मानसिक शांति में कमी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से शयन क्रिया को अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनाकर जीवन में लागू किया जाए तो आपको जीवन को सुखी, समृद्ध और स्वस्थ बना सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए आप हमसे हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही उपयोगी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।